चित्रकूट के इस समय रामनगर ब्लॉक के हम छिबो ग्राम पंचायत में जहां पर एक ऐसे परिवार से मिलाएंगे जो नई कहानी रचे हुए हैं। अब ये इतिहास बन गया चित्रकूट ज़िले का, ये सबसे बड़ी खबर कहें या नई बात कहें। आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या ये दिक्कतें हैं और क्या कार्यक्रम था। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रामचंद्र है जी और आज हम लोगों ने विगत पिछले 18 तारीख को जी पापा लंबी बीमारी डायलिसिस के थे और चुनी बीमारी के बाद उनकी डेथ हो रही थी। जी तो हमने जो है जो पूरे समाज में मृत्यु भोज और 13वीं और श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, हमने उसका पूरी तरह से विरोध किया है, क्योंकि वो पूरी सामंती व्यवस्था, जो पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था है, उसको पोषित करने वाला है। इसलिए उसके विरोध में हमने आज एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किए हैं। जिस दिन से उनकी डेथ हुई थी, हमने कोई भी दाद वगैरह का जो कार्यक्रम लेते हैं लोग, वो नहीं किया। और हमने एक साइंटिफिक तरीके से, कि हमारा मानना है कि मनुष्य जिंदा रहते जो शुद्ध दूध करता है, जो सामाजिक सरोकार करता है, वही उन्हीं की स्मृतियाँ शेष रह जाती हैं। उसके अलावा जो स्वर्ग नर्क का लोग बोलते हैं, वो ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए हमने उनकी याद में आज एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम बैठे थे, जिसमें बहुत अलग इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, तमाम जगहों से प्रोफेसर, राजनेता लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग आए हुए थे और उन्होंने अपनी बातचीत रखी। ये आप पहली बार यहाँ किए हैं, यहाँ लोग क्या सोचेंगे? गांव में काफ़ी चर्चाएं चालू होगी जब से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तिरही नहीं दिए हैं, दाग नहीं किए हैं। यहाँ कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में तो नई बात है, कहीं कहीं तो काफ़ी। देखिए, ये नया नहीं है, बहुत दिनों से हो रहा है। क्योंकि अदर जो जिन ग्रंथों की जो पूरी ये व्यवस्था है, मतलब जो हिंदू धर्म है, उसमें गरुड़ पुराण पे ही लोग बोलते हैं कि वो जो है मृत्यु तो लेते जो है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन कहीं भी उसमें भी कहीं पर भी जो है ऐसा मृत्यु भोज का जिक्र नहीं है कहीं पर। दूसरी बात, हम मानते हैं, हम हर इंसान को बराबर मानते हैं। हम किसी इंसान में एज ए जाति के आधार पे, एज ए धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करते। हमारा मानना है कि हम बानर से बने हैं, इसलिए हम जो है, इसलिए हमने इस पूरे हमारा मानना है कि 13वीं का कार्यक्रम, श्राद्ध का कार्यक्रम, ये पूरी तरह जो है अंधविश्वास और पाखंड तो पैदा करने वाला है। इसलिए हमने इसका विरोध किया है और हमने ये एक सामाजिक आयोजन श्रद्धांजलि सभा का किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है। लेकिन हम पूरा हमारा इतिहास गवाह है, चाहे वो सावित्रीबाई फूले रही हों, चाहे ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों, चाहे दार्जे रहे हों, उन लोगों ने भी जब अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, उस समय भी उनका विरोध हुआ था। आज भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया है, बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, जैसे बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दुर्राएगा। तो जो आदमी पढ़ेगा लिखेगा, तो वो जो है इन जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, उसको छोड़ेगा। ये मुहिम है आगे जारी रहेगी जी। लगातार आप देख पा रहे हैं कि छिबो गांव में पहली ये हमें सूचना मिली है कि तिरही नहीं किए हैं, ना दाग दिए हैं। और कहीं ना कहीं समाज कितने लोग आए हैं यहाँ आपके निमंत्रण में? आपके समाज के लोग आए हैं यहाँ? हाँ, बहुत सारे लोग आए, रिलेटिव के लोग आए थे, कुछ लोग तो प्रभाव है। रिलेटिव लोग आए थे, परिवार के लोग आए थे, और बहुत सारे इलाहाबाद से, लखनऊ से, बनारस से, तमाम जगह से मित्र लोग आए थे। और इसमें हम सुने हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकारी वो आए थे। हाँ, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष रामचरण निर्मल जी आए थे, और जिला अध्यक्ष चित्रकूट के शिवशंकर यादव जी आए थे। और इस कार्यक्रम में सीमा आजाद UCL की प्रदेश अध्यक्ष हैं, मानवाधिकार संगठन की, दस्तक पत्र के संपादक हैं, वो भी आई थी। और LIC के प्रशासनिक अधिकारी RP तैथल जी हैं, वो आए थे। और डॉक्टर नरेंद्र दिवाकर जी आए थे। जी। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं गांव में तो काफ़ी आपकी चर्चाएं चालू होगी, कई लोग गए होंगे, निमंत्रण भी नहीं आए होंगे। देखिए, वैसा मृत्यु भोज तो कार्यक्रम ही नहीं था। जी। लोगों ने इस आधार पे विरोध किया
जी कि आप लोगों ने ये सब रीति रिवाज नहीं दिया है, और हम रीति रिवाज तो मानते हैं, हम नहीं शामिल होने श्रद्धांजलि सभा में, तो नहीं आए वो लोग, ठीक है। अच्छा, आपके मन में कैसे ये विचार हुआ? आप कहाँ से सीखें कि तेरही नहीं किया जाए? कौन आपको सलाह दिया ऐसी चीज़ों को? देखिए, हाँ, मैं इस समय PhD कर रहा हूँ जी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से, जी और हम लोगों ने जो हमारा इतिहास है जी उससे हम सीखते हैं जी कि कोई ब्रह्मा, लोग बोलते हैं कि कोई ब्रह्मा तो जंधे से पैदा हुए, कोई मुझ से पैदा हुआ, इस तरह हुआ। हमारा मानना है कि मनुष्य जो है वानर से मनुष्य बना है, और वो एक मानव इतिहास था, पूरा इतिहास क्रम है। तो हम मानते हैं कि स्वर्ग नर्क जैसा कोई बंधन नहीं होता, जो बाबा साहब ने भी लिखा है और बुद्ध ने भी लिखा है, भगत सिंह लिखते हैं मैं नास्तिक हूँ, तमाम सारे। तो हम अपनी जो हमारी विरासत है सावित्रीबाई फुले से लेकर तमाम, उस विरासत से हमने ये लिया है, और उस विरासत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले भी छीबो गांव की कई ऐतिहासिक चीज़ हमने दिखाया था कि हाँ, एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिंदा रहते ही अपनी तेरही किए थे। हमने बड़ी खबर चलाई थी, यहाँ पर लगातार लोग देखे हैं, और उनसे भी हमने बात की थी, यार ये दूसरी खबर कवर कर रहे हैं जो, और यहाँ तेरही नहीं किया जा रहा है, कहीं किया जा रहा है जिंदे में तो कभी नहीं किया जाए। बड़ी काफ़ी ये सवाल है। आइए और कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, देखिए ये चीज़ ये है कि पापा जो है जो तक रहे हैं, जिंदा रहे, 2020 से वो डायलिसिस पे थे। उससे पहले जब भी रहे तो जो इधर चित्रकूट जिले में विशेषकर छीबो गाँव में जो सामंती उत्पीड़न था, जो जातिगत भेदभाव था, महिलाओं के साथ जो शोषण था, उसके खिलाफ वो हमेशा बोलते रहे हैं। अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के हमेशा वो विरोधी रहे हैं। तो ये पापा की ही विरासत है जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, आपके पापा कहेगा कि हमारी तेरही नहीं करना? नो, उनकी ही विरासत है। अच्छा, जिसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इससे पहले बहुत सारा उत्पीड़न रहा है। देखिए, जो सामंतवाद के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ जो लड़ाई है, वो बढ़ते जो है इस जो ये पूरी पाखंड थी, अंधविश्वास थी, जो मनुवादी विचारधारा की जो पूरी व्यवस्था है, उसको छोड़ने में ही जाती है, उसका विरोध करने में जाती है। तो ये उसी का एक कदम है। लगातार आप देख पा रहे हैं, और ये खबर आप देखेंगे ज़रूर, और इसमें लाइक कमेंट ज़रूर कहिएगा। इस बात पे आप कितने सच्चाई रखते हैं और क्या राय है आपकी, ये ज़रूर आप राय ज़रूर इसमें दीजिएगा। इसलिए कि चित्रकूट जिले की आज की सबसे बड़ी खबर होगी। अंकुर चौधरी, स्वतंत्र एक्सप्रेस न्यूज के साथ, नमस्कार। करूँगा जैसे कि जिस दिन पापा को अग्नि दी गई, उसमें 2-3 बातें आई थी। एक टप्पन का कपड़ा लाल और नीला था। एक ये भी बात आई थी कि टप्पन का कपड़ा सफेद नहीं है। तो उसमें पहला ये है कि आसमान का रंग हमारा नीला है, और जो हमारा दलित मूवमेंट है उसकी भी पहचान नीले रंग से होती है, और वो उससे समर्थक थे, उस पूरी सामंती व्यवस्था भेदभाव के, इसलिए वो नीला टप्पन का कपड़ा था। और जो लाल कपड़ा था, लाल बदलाव का और क्रांति का प्रतीक है, इसलिए वो लाल कपड़ा था। इसलिए उनके सम्मान में, पापा के सम्मान में लाल और नीला कपड़ा था, सफेद टप्पन का कपड़ा नहीं था। इस चीज तो मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का विरोध किया है, लेकिन इससे पहले भी हमारे महापुरुष जो रहे हैं, चाहे वो सावित्रीबाई फुले रही हैं, चाहे दारदे जी रहे हैं, चाहे बाबा साहब रहे हों, चाहे राज परिवार में जन्मे गौतम बुद्ध रहे हों, उन लोगों का भी विरोध हुआ था जब उन्होंने पाखंडवाद, भेदभाव के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। तो मैं इस बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक कहानी है कि एक समय जंगल में आग लगी हुई थी, और एक चिड़िया जो है, मानो सभी जानवर उस जंगल से भाग रहे थे, और एक चिड़िया थी उस जंगल में अपने चोंच से पानी ले डाल रही थी। तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों पानी डाल रही हो, जंगल में आग लगी, तुम जलते मर जाओगी, छोटी सी चिड़िया, तुम्हारे पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली है। उसने बोला, जब जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि हम जंगल को बर्बाद करने वालों में नहीं थे, हम जंगल को बचाने वाले लोगों में थे। तो आज जो ये धर्मांधता थी, जो ये भेदभाव थी, जो ये सामंती व्यवस्था थी, जो ऊंच नीच छुआछूत की
व्यवस्था थी जो पूरे समाज में अंधविश्वास की आग लगी हुई है, तो इतिहास हमें सही साबित करेगा कि हम इस अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने वाले लोगों में नहीं थे। इसके खिलाफ बोलने वालों में, इसके खिलाफ जागरूकता पैदा करने वाले लोगों में थे, और जो तमाम लोग इस चीज को अपना रहे हैं उन सब का इतिहास हम सबको साबित करेगा कि हम सही थे। इससे पहले भी जब बोला गया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाया जाता है तो जला दिया गया उनको, और फिर बाद में साइंस ने प्रूव किया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और आज सब मान रहे हैं। इसी तरह हम पढ़ते हैं तो बोला जाता है कि हम मन शत्रुता ब्रह्मा की औलाद हैं, जो एक मुंह से पैदा हुआ है, एक जंघा से पैदा हुआ है, एक पेट से पैदा हुआ है। लेकिन हम मानते हैं कि हम बानर से मनुष्य बने हैं, हम होमो सेपियंस की विरासत के लोग हैं। तो मेरा मानना है, मेरे पापा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी थे, जो सामंती भेदभाव था उसके खिलाफ उन लोगों ने आजीवन लड़ा है, संघर्ष किया है, लोगों की मदद की है, चाहे वो कानूनी रही हो चाहे आर्थिक रही हो, हर तरह से किया है। तो हम उनकी विरासत को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उसी को कर रहे हैं। लोगों को मेरे पापा देवती नंदन का पुत्र होने में गर्व हो या ना हो, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि ये मेरे पिता थे जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इस वैचारिक राजनीति शिक्षा दी थी कि कभी किसी का बुरा न करना, समाज में जो अंधविश्वास छूआछूत है इसके खिलाफ जीवन लड़ते रहना। हम उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो लोग आए हैं या ना आए हैं, मुझे इस बात पर कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे पिता के जाने से बड़ा दुख मेरे लिए कोई दुख नहीं है। तो इस सभा में बहुत सारे लोग आए हैं। रामचरण भैया लखनऊ से चलते आए, नारायण भैया अपना समय निकालते आए हैं, सीमा दीदी आई हैं अपना समय निकालते, कैथल जी अपना समय निकालते आए हैं, विजय भैया अपना समय निकालते आए हैं, प्रदीप भैया भाभी समय निकालते आए हैं। हमारे परिवार के जो तमाम बच्चे थे जो इस पूरी व्यवस्था में सुबह 2-3 दिन से लगे हुए थे, उन सबका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों को। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने मंदन भैया का देना चाहूंगा, जो वो इसमें इस पूरी श्रद्धांजलि सभा के तारतम्य में शुरू पहले दिन से इस दिन से इस स्टेप से तो ब्राह्मणवादी काम नहीं करेंगे, उस दिन से मेरे कंधे में कंधा डालते साथ में खड़े थे। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, और मम्मी का तो मैं धन्यवाद दे ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनका साथ नहीं होता, उनकी हिम्मत और हौसला नहीं होता। एक दिन मैं रोने लगा था ये सब सुनते। मम्मी आई मुझे बोली, इतना जल्दी टूट जाओगे तुम, इतना जल्दी हिम्मत हार जाओगे? तो मम्मी का धन्यवाद मैं नहीं दे सकता हूँ, उनका धन्यवाद बहुत बड़ा धन्यवाद है। तो इसलिए ये मेरे पापा की हिम्मत थी, मेरे पापा का दिया हुआ हौसला था कि मेरा सब्र नहीं टूटा। लोग मुझे बोले कि नारायणी बल कर दो, वो बीमार थी इसलिए तुम लोग नहीं जलाए, तो मैं बोल दिया कि 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। इसको ऐसे प्रगतिशील तरीके से वैज्ञानिकवादी जो नजरिया है उसी तरीके से मैं करूंगा, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आप तो आना हो आइए, ना आना हो ना आइए। तो आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। पापा की दी हुई हिम्मत थी जो टूटी नहीं और आगे बढ़ी है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो है आप लोग इसको और आगे भी सभी लोग अपनाएं, और ये जो पाखंड अंधविश्वास को दूर करने के लिए आप लोग ये अपनी भूमिका तय करें। आप सभी का धन्यवाद, जो रिलेटिव आए हैं उन सभी का भी धन्यवाद। आप सभी धन्यवाद।